जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस ट्यूटोरियल में। तो आज की सेशन में हम देखने वाले हैं ये सवाल, जिसमें कथन के रूप में ये दिया है और 4 निष्कर्ष दिया हुआ है। इन चारों में से कौन सा निष्कर्ष सही है यही आपको बताना है। अगर आपको ये पता है कि कैसे बनता है तो फटाक से आप इस वीडियो को पोस्ट कीजिए और इसे सॉल्व करके कमेंट कीजिए कि कौन सा इन चारों निष्कर्षों में से सही है। अगर नहीं जानते हैं तो आइए जानते हैं। निष्कर्ष और कथन यहाँ पे दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसमें क्या दिया है। ए बी सी में रिलेशन दिया है, डी बी ई में रिलेशन दिया हुआ है। इन दोनों सेक्शन में हमारे पास बी जो है कॉमन है, यानी कि इसमें ए से बी जाना हो, बी से फिर कहीं और जाना हो डी या ई के पास, तो हम बी के थ्रू जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बी एक तरह का पुल का काम कर रहा है, ओवरब्रिज का काम कर रहा है, जिससे कि एक तरफ से दूसरी तरफ जाना हो। क्योंकि यहाँ बीच में कोमा है, बीच में नाला है, इतना बड़ा नाला कि जिसे आप फान नहीं सकते। तो चलिए बढ़ते हैं ए से ई की तरफ। बोल रहा है कि ए ई से बड़ा है या नहीं, उसे चेक करना है। ए से ई जाना है तो ए यहाँ पे है, ई यहाँ पे है, तो ए से ई हम डायरेक्टली तो नहीं जा सकते, हम ए से बी जाएंगे, फिर ई बी से ई जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं। ए से बी जाने पर सीधा चल रहे हैं, तो सीधा चलने पे जो सिंबल मिलता है वह वाला छाप देते हैं। बी के पास आ गए, इसका मतलब यहाँ पर भी आ चुके हैं, इसका मतलब बी से ई जाना हो तो जो सिंबल नजर आए वही वाला छाप देंगे। इसमें तो दोनों के दोनों सेम टू सेम आ गया, इसका मतलब बाहुबली यही साइन है। क्या यहाँ का बाहुबली यहाँ अवेलेबल है? क्या यहाँ का बाहुबली यहाँ अवेलेबल है? नहीं है, नहीं है, तो ये हमारा सही नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं ए से डी के पास। ए से डी तक जाने के लिए ए से पहले बी जाएंगे, फिर बी से डी जाएंगे। तो ए से बी आने के लिए हम लोग जो सिंबल है वो छाप देंगे। उसके बाद बी से डी जाना है तो उल्टा चल रहे हैं, राइट टू लेफ्ट चल रहे हैं, तो सिंबल बदलेगा, बड़ा है तो छोटा कर देंगे। इन दोनों में से चूंकि छोटा या बराबर और छोटा का साइन यहाँ पे है, इन दोनों में ऊपर वाला हमेशा बाहुबली होता है, इसका मतलब बाहुबली यहाँ पे कौन सा है? ये छोटा का सिंबल। क्या यहाँ का बाहुबली यहाँ अवेलेबल है? नहीं है, नहीं है तो काट देंगे। दो हमारे पास निष्कर्ष गलत हो चुके हैं। तीसरा देखते हैं, सी बराबर डी। सी से डी जाना है, बदले में है लेकिन इसकी वजह से नहीं जा सकते, तो सी से पहले बी जाएंगे, फिर बी से डी जाएंगे। तो सी से बी उल्टा चल रहे हैं, तो इसका बराबर का विपरीत क्या होता है? कुछ नहीं होता है, बराबर का विपरीत बराबर ही होता है। इसका मतलब यहाँ पे बराबर को इंटरचेंज हम नहीं कर सकते, क्योंकि सेम टू सेम ही होता है। बराबर यहाँ पे हो गया, सी से बी पहुंच गए तो हमारे पास ये मिल गया। उसके बाद बी से डी जाना है तो उल्टा चल रहे हैं, तो ये वाला सिंबल भी पलटेगा, बड़ा है तो छोटा हो जाएगा। इन दोनों में बराबर और छोटा वाले सिंबल में ऊपर वाला बाहुबली, इसका मतलब बाहुबली ये छोटा का सिंबल वाला है, इसका मतलब यहाँ पे बाहुबली अवेलेबल नहीं है, तो गलत होगा। चौथा चेक किया, चौथा वाला सही है या नहीं है। सी से ई जाना है, सी यहाँ पे है, ई वहां पे है। सी से ई जाना है तो पहले तो उल्टा चल रहे हैं, तो जो हमारे पास सिंबल है उसका बदलेंगे, बराबर का बदलाव नहीं होता है, तो यहाँ पे छाप दिए। बी से ई जाना है तो जो सिंबल हमारे पास नजर आ रहा है, बी से ई सीधा चल रहे हैं, तो जो सिंबल आ रहा है वही वाला छापेंगे। बराबर है, छोटा या बराबर है? बराबर, छोटा या बराबर? इन दोनों में बाहुबली कौन होगा? ऊपर वाला। इसका मतलब ये बाहुबली है, ये बाहुबली है, तो क्या बाहुबली यहाँ का यहाँ पे निष्कर्ष वाला में प्रेजेंट है? जी हाँ, प्रेजेंट तो है। प्रेजेंट हो तो सही है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर फाइनली ये हो रहा है कि केवल और केवल कथन निष्कर्ष नंबर 4 सही है। क्या आपको ये समझ में आ गया, या फिर आपसे ये बना था तो अच्छी बात है। आइए अब कुछ इसमें भी नया सीखा जाए, जिसमें हम निगेटिव की बात करेंगे। कौन से निगेटिव की बात करने वाले हैं हम भाई? देखिएगा, अगर आप पढ़ रहे हैं इसमें और कॉपी पेन नहीं है तो फिर क्या पढ़ रहे हैं? कॉपी पेन रखे रहिए अपने पास, और जहां आवश्यक लगे वहां पे लिखा भी कीजिए। आइए जानते हैं। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि इन इक्वलिटी में 3 साइन इस्तेमाल होता है, एक बड़ा का, एक छोटा का और तीसरा बराबर का। ये 3 साइन हमारे पास आ गया इन इक्वलिटी के तहत। तो इस टॉपिक में क्या बताना चाहते हैं? हम ये बताना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कहीं पे लिखा हो ऐसा, ए बड़ा नहीं है बी से। ए बड़ा नहीं है बी से, ए जो है बी से बड़ा नहीं है, तो बड़ा नहीं है तो क्या हो सकता है? या तो वो छोटा होगा, नहीं तो बराबर होगा, ये दोनों ना। और इन दोनों का मिश्रित फॉर्मेट होता है छोटा या बराबर। छोटा या बराबर, ये
छोटा और बराबर का मिश्रित फॉर्मेट होता है। ठीक, तो ए अगर बी से बड़ा नहीं है तो ए जो है रियलिटी में ए छोटा या बराबर होगा बी का। इसका मतलब यहाँ पे बड़ा नहीं है कहीं पर दिखाई दे तो उसे हम तुरंत क्या कर लेंगे, छोटा या बराबर कर लेंगे, मतलब सीधे जो है कन्वर्ट कर लेंगे। अगर बड़ा या बराबर नहीं है, बड़ा भी नहीं है बराबर भी नहीं है, तो क्या होगा, वो हो जाएगा छोटा। अगर बराबर नहीं है तो क्या होगा, अगर कोई नंबर बराबर नहीं है तो क्या हो सकता है, या तो वो नंबर बड़ा हो सकता है, नहीं तो छोटा नंबर हो सकता है। और बड़ा छोटा दोनों को एक साथ दिखाने का तरीका होता है ये। वैसे अभी तक के इतिहास में ऐसा सिंबल का प्रयोग इस इनइक्वालिटी चैप्टर में हमें तो नहीं दिखाई दिया, फिर भी जान लीजिए आप। अगर मान लीजिए कोई नंबर दूसरे से छोटा नहीं है, कोई नंबर दूसरे से छोटा नहीं है तो क्या हो सकता है, छोटा नहीं है तो बड़ा हो सकता है, नहीं तो बराबर हो सकता है। और इससे लिखने का तरीका बड़ा या बराबर, छोटा या बराबर नहीं है तो छोटा भी नहीं बराबर भी नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा, बड़ा होगा। हो गया, बराबर वाला तो हम लोग देख ही चुके हैं। यानी कि कहीं पे अगर एक्सप्रेशन में वक्तव्य में अगर इस फॉर्मेट में इनइक्वालिटी का ये नेगेटिव फॉर्मेट दिया हुआ हो तो उसे आप सीधे पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लीजिएगा, उसके बाद सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, आइए इस पर एक सवाल करते हैं और वहां से आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि इनका यूज कैसे होगा। अगर आपने इसे नहीं लिखा है तो लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो इस बेसिस पर एक सवाल क्रिएट करना चाहेंगे। आइए देखिएगा इसे। ऐसा मान लेते हैं कि कथन के रूप में लिखा हुआ है ए छोटा नहीं है बी से, बी बराबर है सी का, और सी छोटा या बराबर नहीं है डी का। इतना दिया हुआ है। निष्कर्ष एक में लिख लेते हैं ए बड़ा या बराबर छोटा या बराबर नहीं है डी का। दूसरा ए बड़ा है सी का। इसी दो पर विचार करते हैं। चलिए, नया चीज है तो थोड़ा सा समझ के देखिएगा। तो तुरंत हमने ये देखा कि इसमें तो निगेटिव वाला इस्तेमाल किया गया है, तो तुरंत हम इसे पॉजिटिव बना लेंगे। पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, छोटा नहीं है, इसका मतलब ए बड़ा या बराबर होगा बी का। ये तो बराबर, इसमें तो निगेटिव नहीं है तो वो छाप देंगे। ये छोटा या बराबर नहीं है, इसका मतलब बड़ा होगा डी से। अब इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये भी निगेटिव में दिया हुआ है। तो ए छोटा या बराबर नहीं है तो बड़ा होगा डी से। तो चलिए बढ़ते हैं ए से डी की तरफ। ए से डी तक जाने पे हमारे पास ये लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो जो सिंबल मिलेगा उसे छापेंगे। ये सिंबल हमारे पास बड़ा या बराबर मिल गया, बराबर मिल गया, बड़ा मिल गया। इन तीनों में बाहुबली कौन है, तो ऊपर वाला। क्या यहाँ का बाहुबली यहाँ प्रेजेंट है? जी हाँ, साफ साफ नजर आ रहा है। आपको भी नजर आ रहा होगा मुझे लगता है कि इसका मतलब निष्कर्ष नंबर 1 कंफर्मेशन के साथ सही है। दूसरे की बात करते हैं, ए से सी जाना है। ए से सी जाएंगे तो हमारे पास ये भी सीधा चल रहे हैं, तो जो हमारे पास सिंबल नजर आएगा वो वाला छापेंगे। छाप दिया गया। अब इन दोनों में बाहुबली कौन है, तो ऊपर वाला ये। क्या यहाँ का बाहुबली यहाँ प्रेजेंट है? जी नहीं, नजर नहीं आ रहा। आपको नजर आ रहा है क्या? कोई ये भी बोल सकते कि सर हो तो नजर आ ही रहे तो नहीं से आधा, तो क्या हम आधा सही कर ले और आधा गलत? नहीं, थोड़ा सा भी गलत हो तो उसे पूरी तरह से गलत ही माना जाएगा। इसका मतलब निष्कर्ष नंबर 2 पूरी तरह से गलत है। आशा है ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। और कहीं पर दिक्कत है तो अवश्य कमेंट के माध्यम से हमारे पास सूचना भेजिएगा। अगर आप चाहते हो कि ये सेशन इसी तरह से चलता रहे तो अवश्य आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए दमदार क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत।